बहुजन समाज पार्टी है, वो नहीं है। मिशन मूवमेंट हमारे महापुरुषों का खून लगा हुआ है। ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं होगा। एक मोदी ने हजारों मोदी आ जाए भारत में, कभी बहुजन का मूवमेंट खत्म नहीं होगा। अपनी नेता के बारे में बोलोगे कुछ? ने जो काम किया है वो भारत में कोई काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ा तीर्थ राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके देश के तकरीबन हर नेता ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। मैं यहाँ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में इसलिए आया हूँ, जानने के लिए कि मायावती के वोटर, मायावती के बदकर उनकी भूमिका है। और अभी के जो हालात देश की राजनीति के, उत्तर प्रदेश की राजनीति के है, की भूमिका उनको निराशा है और भविष्य के लिए उनके आंखों में उम्मीदें हैं। यही सब जानने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। अगल बगल के जिलों से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश जगहों पर यहाँ आए हुए हैं। मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक टकसालिया है, मैं मेरठ से हूँ। बताइए, जो मैंने कहा कि 9 अक्टूबर से मायावती ने वो जो इकट्ठा हुआ, आज का भी था मामला, मान लीजिए रद्द कर दिया उन्होंने सुरक्षा कारणों से, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है उनके 9 अक्टूबर का जो बहन जी का जो रैली थी वो बड़ी सक्सेस रही है और देखिए मजबूत रही है। बहुजन समाज के लोग पहले से ही मजबूत हैं और वो इतने मजबूत हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने ही शोषित पीड़ित मुख्य विकास की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। मात्र एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जाती है। जैसे देखिए, आज तक देखा होगा सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं, बहुजन समाज पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। उसका मैनिफेस्टो क्या है? उसका मैनिफेस्टो है, हम भारत के लोग भारत को एक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उसमें राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस 6 दिसंबर 2025 की दृढ़ संकल्प होकर ये वचन देते हैं बहन जी को कि हम आपके साथ तन, मन, धन, वोट, सपोर्ट, संगठन के साथ आपको प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक बात और बताएं, नारा मत कर। मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद बहन जी की पिछले 1 दशक में जो राजनीति में भूमिका रही है, उससे आप उदास और निराश होते हैं कि नहीं कभी? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी की इस विचारधारा से कभी नाराज नहीं हुए हैं, कभी हताश नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुजन एक की आजादी वाली अभिव्यक्ति की आजादी वाली दल है और 2014 से लेकर अब तक की जो भूमिका रही है, बहन जी ने 2014 के बाद जब ईवीएम की गड़बड़ी उनको की तो उन्होंने सबसे पहले ये बात कर रखी लेके आज तक की जो भी मनुवादी सरकारें हैं उनका एजेंडा केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की वोट को ईवीएम के माध्यम से ट्रांसफर करने का है, क्योंकि पूरे भारत के अगर जिसको तोड़ने का, मरोड़ने का काम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वोट के धर्म के नाम पे, पूंजीवाद के नाम पे और ईवीएम से तोड़ने का काम हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल करके हमको बांटने का काम किया है। लोग समझते हैं कि ये बहन जी को पीछे कर रहे हैं, नहीं, बहन जी को कोई पीछे नहीं कर रहा। बहन जी ने कह दिया कि इस बार जो चुनाव है वो मतपत्र से होंगे। अगर मतपत्र से ये चुनाव हुए, तमाम विपक्ष बहन जी के साथ में आया और मतपत्र से होंगे, देख लेना आप मुख्यमंत्री भी बहन जी बनेंगी और प्रधानमंत्री भी आदरणीय बहन जी ही बनेंगी 2019। आप जो बीएसपी का वोट खिसका, आप उसमें कहीं मायावती का रोल देखते हैं सक्रियता का, या आप खाली ईवीएम की तरफ उसका ठीकरा फोड़ करके, और वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं
कि वो कंप्रोमाइज पीछे के चुनाव में उन्होंने किया है, उसको आप नहीं मानते? मैं इस पे बात करूंगा सर, एक बार इसमें देखिए सर, कैडर को तोड़ा नहीं जा सकता, कैडर को छोड़ा नहीं जा सकता, कैडर को पीछे नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर षड्यंत्र किए जा सकते हैं। वो कौन से षड्यंत्र हैं? वो षड्यंत्र हैं जितने भी के जो सब सरकार के अधीन है, और उस सरकार के अधीन ने सबने एक प्रोपोगेंडा चलाया गया है कि बहन जी पीछे चली गई, बहन जी हट गई, बहन जी की वोट परसेंटेज कम हो गया, बहन जी शांत होगी, बहन जी बी टीम होगी, बहन जी को केवल और केवल जुबान से कमजोर करने का काम किया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो पौधा और बहुजन समाज पार्टी का ये वोटर इतना ही मजबूत है, जितना इसे दबाओगे इतना ये मजबूत होकर उभरेगा और बहन जी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाएगा। मैंने जो बात कही, आपको लगता नहीं वो कंप्रोमाइज, वो समझौता करती है? बिल्कुल सही, कोई समझौता नहीं सर, बहन जी का अपना अलग रूल है, सारा सिस्टम है, ये सारा ईवीएम से सारा गड़बड़ करते हैं सर। ये एसआईआर हो रहा है सर, फिर ये वही एसआईआर का मतलब क्या है? जो बिहार में खेला किया, देखा प्रोग्राम कैसा चल रहा था उसका। आपके गांव में एसआईआर हुआ? चलो हमारे यहाँ हुआ है, एसआईआर हुआ है। आपको आपके घर के सारे लोगों का वोट मिला? नहीं सर, हम तो जब हमारा ऊपर से बहन जी ने बोला कि सारे सब लोग एसआईआर कराइए, जितने लोग हमने सबका वोट मिला, उसमें मिला था, कुछ का नहीं था, बाकी का मिला था वोट तो था, वोट तो जो लेंगे सर। देखिए, आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय पीछे 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स एंड वक्त पे बहन जी ने बदल दिए, पहले दिया किसी को फिर दे दिया किसी को? आप ये देखिए, मैं भी इतने सालों से बहुजन समाज पार्टी कवर उत्तर की राजनीति को, कभी जिंदगी में 15 साल पहले मुझसे कोई कह देता, 20 साल पहले, 15 साल पहले, कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दिन भी आएगा जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक होगा, और वो भी बीएसपी का विधायक नहीं, उसका चुनाव जीतने में उस आदमी का अपना एक बड़ा अहम रोल है। 15 साल में भी नहीं सोच सकता कि बीएसपी का ये हाल कभी विधानसभा में हो सकता है, ये हाल कभी राज्यसभा में हो सकता है कि उसके एक विधायक ना हो, यूपी से एक आदमी राज्यसभा ना आए, ये हाल कभी लोकसभा में हो सकता है कि का ये सर सोचा तो किसी ने नहीं था, मगर ये सिस्टम है सर, ये सारा एक रास्ता नहीं है वोट काटने का। ईवीएम का खेल भी नहीं है, बहुत रास्ते हैं, बहुत तरीके हैं इनके पास। पहले शुरू में क्या करेंगे, जो 10 बजे तक पहला दूसरा चौथा राउंड चलेगा तो आपको तुरंत दिखा देंगे कि भाई ये विपक्ष का निकल रहा है, इतने निकल रहे हैं। इसके बाद ये डिबेट पे जो भी नेशनल चैनल है आपके नेशनल चैनलों पे डिबेट पे बैठा देते हैं अच्छे से वैसे पत्रकारों को, और सारे जनता का और हिंदुस्तान के लोग कर देते हैं, और ऐसा खेला करते हैं जो आदमी 50,000 से जीत रहा हो, 50,000 से जीत रहा हो और 50 लाख ऊपर एकदम खटा। अरे एक मिनट, आप बोल चुके, रुके एक मिनट रुको, आप ही की बात से मैं बात कर रहा हूँ। अभी आइए, लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे कहाँ थी और कहाँ चली गई? 43 सीटें जीत गई इंडिया गठबंधन, 43, और बीजेपी कहाँ चली गई? तो अगर ऐसा ही वो करते हैं तो काहे नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा कर पाए? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव सीटें बढ़ गई, चाहिए कहाँ चली गई? ये सर बड़ा प्लानिंग से पहले ही काम होता है, या आरएसपी बड़ा प्लानिंग से काम कर दिया। कहाँ था बिहार का रीजन? देखिएगा उसका क्या नाम है, तेजस्वी का कितना भावल था, कितने लोग थे? मैं कह रहा हूँ रैली में 20-20 लाख लोग, उसके 15-15 लाख उसके रैली में गया। मैं तो बता, आप तो मैं कहाँ गया? जितना पा रहे थे उतना पाए नहीं सर, तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि ईवीएम में हेरफेर हो गया, एक बयान आया। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनके 2-4-6 सीटों का उन्होंने दिखाया। वो मैं नहीं मानता, मैं इलेक्शन कमीशन को कोई क्लीन चिट देने के लिए नहीं हूँ कि
इलेक्शन और न मेरी इतने कि आप ये क्यों नहीं मानते कि बहन जी भी जो तेवर था वो ढीले पड़ गए, पता नहीं किन कारणों से। कोई तेवर ढीला नहीं है। बहन जी का वही पुराने तेवर है और आज भी तेवर वही है, और आज भी वही तेवर है, बिल्कुल तेवर आज भी तेवर वही। अच्छा, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।